today let's start with chapter number 14, force and pressure. In this chapter we will study about force and pressure. Force क्या होता है? Pressure, push और pull होता है. ठीक है? How many times do you push or pull something every day? Push और pulls क्या होते हैं? Force होते हैं. अब आप पिक्चर देख रहे हो, मैन क्या कर रहा है? डोर ऑफ कार को ओपन कर रहा है. ठीक है? क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, किक कर रहा है, पुश कर रहा है. और ये देखो गोलकीपर क्या कर रहा है? फोर्स का हम यूज करते हैं टू पुश और पुल एनीथिंग. ठीक है? हम फोर्स अप्लाई करते हैं. नाउ फोर्स क्या है? पुश है, पुल है. फोर्स इज एसोसिएटेड विद पुश और पुल रिजल्टिंग इन द मोशन ऑफ द बॉडी. फोर्स क्या है? वो किससे एसोसिएटेड है? पुश और पुल से, एंड इट्स रिजल्ट इनटू द मोशन ऑफ द बॉडी. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, टिकलिंग, पुशिंग, पुलिंग, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन टास्क. ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन. To lift a glass of water, to ride a bicycle, to push them, switch off TV, to put it or open a car door. इसके लिए आपको फोर्स का अप्लाई करता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है? वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने. नाउ फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन. किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन की वजह से होती है. सपोज न्यू कार इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द कार. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? नो. ठीक है? अगर वो उसको चलाएगा तो ही मूव कर पाएगी, यानी कि वो खड़ा है वहां पे तो चलने लगेगी, ऐसा नहीं होगा. नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स. हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग एंड वॉर? इसमें एक गेम है, अपोजिट जो टीम होती है वो रोप को खींचती है. ठीक है? एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन ईच साइड बाय द टू टीम्स गेट न्यूट्रलाइज्ड. एट वन टाइम ड्यू टू फोर्स वन ऑफ टू मैनी टीम्स मे गेट एक्सर्ट अ ग्रेटर देन आउट. जो रोप होता है उसको हम पुल करते हैं बाय विनिंग टीम, एंड द रिजल्ट ग्रेटर फोर्स इन केस टुवर्ड्स द साइड ऑफ विच द रोप इज गेट. अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सजेस्ट करते हैं हमें नेचर ऑफ द फोर्स पे. पहला, इन द सेम डायरेक्शन एट. फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू अनदर. हैवी ऑब्जेक्ट से टेबल और बॉक्स है या वुडन लॉग है, उसको आप पुश करिए बाय योरसेल्फ. नाउ यू आस्क अ फ्रेंड टू हेल्प यू टू पुश इट. आप देखेंगे नाउ इट इज इजियर टू मूव इट बिकॉज व्हेन टू फोर्सेस एड देन वर्क बिकम इजियर. अगर दो फोर्सेज ऐड हो गई तो वर्क ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? इजियर हो जाएगा. इन द अपोजिट डायरेक्शन रिड्यूस. टू फोर्सेज इन एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? रिड्यूस होगी. ठीक है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी वो अब दो, एक उधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, तो मूव ही नहीं करेगा. तो जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? जीरो. नो, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? जीरो. So we learned that force could be larger or smaller than other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which force acts. We should learn that if the direction or magnitude of the applied force changes, जो उसका इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है? चेंज होता है. इफेक्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. Now force can change the direction of motion of a moving object. आप फोर्स लगाइए तो डायरेक्शन को भी क्या करते हैं? चेंज करें. जैसे क्रिकेट इज वेरी गुड एग्जाम्पल. आप एप्लीकेशन देखें. A bowler holds the ball in his hand, the bowler in the position of rest. When he throws the balls force towards the batsman, बैटमैन क्या करता है? सेट करता है उसको उस मोशन में, उस पिच से मारता है, तो बॉल इज हर्डल टुवर्ड्स द बैट्समैन. व्हेन द बैट्समैन बॉल विद द बैट, ये फोर्स अप्लाई करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. क्या कर देता है? डायरेक्शन को चेंज कर देता है. एंड द स्टॉप द रोलिंग बॉल फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री. ही मे सक्सीड स्टॉपिंग द फ्लाइंग बॉल बाय कैचिंग. या तो उसको कैच कर लेगा या उसको रोक लेगा. अब ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज द स्पीड. और जो फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट वो क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन को भी चेंज कर सकता है. अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. टू स्टार्ट अ गेम, फुटबॉल इज केप्ट इन द सेंटर. स्टेशनरी है, जैसे आपने बॉल को किक करा वो मूव कर दे, तो वो स्टेशनरी को क्या करवाता है? मूव करवाता है. नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. फोर्स क्या कर सकते हैं? मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे बैडमिंटन प्लेयर है वो स्ट्राइक करता है शटलकॉक विद हिज रैकेट टू रिटर्न टू द अदर साइड. जैसे प्लेयर ऑफ हॉकी है वो बॉल कैरी करता है डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड. नाउ अ फोर्स इज अप्लाइड टू रेज द ऑब्जेक्ट एट हायर लेवल. फोर्स को अप्लाई किया जाता है लिफ्टिंग एंड पुटिंग द लगेज ऑन बस स्टॉप एट द रेलवे कंपार्टमेंट. फोर्स क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. आप स्क्वीज करो स्पॉन्ज को, वो अपनी शेप को चेंज करते हैं. आप रबर बैंड को लॉन्गर ऐसे खींचेंगे तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है. बैलून ले लीजिए, आप उसको एयर फिल करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. While a force can cause one or more of these
effects, it is important to remember that none of the action can take place without action of force. कोई भी एक्शन नहीं हो सकता बिना फोर्स के एक्शन. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्सेस. दो तरीके की फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. की कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. मस्कुलर फ्रिक्शन फोर्स किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट. मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, कैन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग विदाउट टचिंग? क्या पूछता है? ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ बकेट? नो. जनरली देयर इज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ बॉडी टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से कॉन्टैक्ट में लेके आना. ठीक है. एंड दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शंस ऑफ मसल इन अ बॉडी. फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स. कौन क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. एनिमल ऑल्सो मेक द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स फॉर द फिजिकल एक्ट. देखते हैं ना, वो लोड कैरी करते हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स. द फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. जैसे आप किक करोगे बॉल पे, रोल होती एक टाइम पैसा आएगा, वो स्टॉप हो जाएगी. व्हेन यू स्टॉप अ पैडलिंग अ बाइसाइकिल, ग्रॉसरी वो स्लो डाउन हो जाता है और वो स्टॉप कर देता है. ऐसे कार स्कूटर है, जैसे आप उसको छोड़ देंगे उससे रेस को, वो स्टॉप हो जाता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज फोर्स द फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, जो मूविंग बॉल को किस पे लेके आता है? रेस्ट. नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट आल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, वह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है. 3 तरीके की होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स एंड सम मैग्नेटिक मटेरियल ऑन ईच अदर, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, एलॉय, स्टील. When you bring a magnet close to iron piece lying on the smoke table, जो आयरन पीस है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जैसे आप एप्पल जो होता है वो ग्राउंड पे गिरता है, वो किस वजह से गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटी. टेक 2 बार मैग्नेट, ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर एंड व्हाट हैपन? डू दे अट्रैक्ट और रिपेल? ठीक है. अगर सिमिलर होंगे तो रिपेल करेगा. लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. नाउ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट. ठीक है. फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पर एरिया ऑफ द सरफेस को क्या कहा जाता है? प्रेशर. ठीक है. इसको हम किस में मेजर करते हैं? फोर्स को न्यूटन में, और देयरफॉर जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो न्यूटन मीटर पर सेकेंड है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं. ठीक है. किसने दिया ये? पास्कल, ब्लैसी पास्कल. द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स. देखो, जो भी इफेक्ट हुआ है फोर्स का, वो प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट पे, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है. द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. कितने फोर्स लगाई है और कितने एरिया पे लगाई. To understand about pressure, try to push a nail into a wooden plank or by side. Do you succeed? Try nowadays to push the nail by the pointer. Do you get feeling that area over which the force is applied play a role in making the task easier? According to above expression, the smaller area larger the pressure on surface of the same force. ठीक है. Now if the knife is sharp, area is small, but the knife is blunt, तो area क्या हो जाता है? large हो जाता है. ठीक है. शोल्डर बैग्स होगा, स्कूल बैग्स होगा, शॉपिंग बैग्स, इनके ब्रॉड बेल्ट्स होते हैं, शार्प हैंडल्स होते हैं. नैरो हैंडल से क्या होता है? सीवियर पेन होता है हैंडल, बिकॉज जो वेट ऑफ द बैग है वो किस पे? स्मॉल एरिया. सो प्रेशर विल बी हायर. ऑल कटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइफ, ब्लेड, एक्सिस हो गए, दे आर शार्पन्ड एट द कटिंग एज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ इंसर्ट्स. दिस इज डन so as to increase the pressure exerted by the instrument for a given force. Now pressure exerted by liquids and gases. अब जो pressure liquid और gases exert करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. Now pressure exerted by liquids and gases. Now downward pressure in liquid. Take a transparent glass tube. The length of the tube should be about 15 centimeters. उसका diameter होना चाहिए 5 to 7 cm. ठीक है. To one end of the tube, tie a small membrane of good quality rubber, sheet of film. Hold the pipe at the middle and keep in a vertical position. Ask your friend to pour some water in the tube. ठीक है. कि कुछ water pour करे in the tube में. You will notice that more is the height of the water column in the tube, more is the noise. जो pressure है वो increase करता है किससे? With the increase in the height of water column. Now sideways pressure in liquids. Take a plastic bottle according to the figure, fix in a cylindrical glass tube.
few and long air at its bottom. You can do so as to slightly heating one end of the glass tube, और फिर quickly आप उसको क्या करोगे, insert करोगे near the bottom of the bottle. And water does not leak from the joint. If there is a leakage, तो आप क्या करोगे, सील को molten wax में डालोगे, कवर करोगे माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब को किससे, थिन रबर से. नाउ दिस शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ द वाटर, लेकिन जो साइड है वॉल्स की, बॉटल्स की जो वॉल्स है उस पर भी पड़ता है. नेक्स्ट इज द टेक 2 cylindrical cans. You can take use of another. Make 3 to 4 holes in another can. Once the water is filled in the can, ask your friend to remove one finger. What do you observe? Do the different streams of water coming out, holes fell at the same distance from the water. If in the first case you see that water flows from the lowest hole with the greater force, ये flow करता है second hole with less force और from the top hole with the least force. ये show करता है liquid pressure increases with depth, and in the second case you will see that water comes out from the holes with equal force. ठीक है, वो force से equal force से आता है, जो hole से जो water आ रहा है वो equal force से आ रहा है. When we inflate a balloon, we close our mouth. Why? What happens when we open the mouth of the inflated balloon? The air जो होती है inflated balloon की वो बाहर आ जाती है at once because air exerts pressure in all directions. Because balloon has a hole, so all air come outside this hole, and we can say that कि जो air है वो pressure exert करती है all direction. Now atmospheric pressure. A layer of air called atmosphere surrounds the earth. As we know that air is also a matter that has weight. The weight of the atmosphere exerts pressure on the surface of the earth. इस pressure को atmospheric pressure कहा जाता है, जिसका magnitude होता है around the 10-100 kilopascal होता है. ठीक है, if we imagine a unit area and very long cylindrical standing is filled with air, and the weight of the air of the cylinder is the atmospheric pressure. वो क्या होता है, उसका atmospheric pressure. Now units of pressure for measuring pressure. Normally we measure pressure as force per unit area. कैसे करते हैं, force per unit area. ये किसने बताया, फ्रेंच साइंटिस्ट जो ब्लासी पास्कल है. Force of 1 unit acting upon a surface of 1 square meter in 1 pascal. ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है. Another unit of measuring atmospheric pressure is atmosphere. 1 atmosphere is nearly 1 kilogram. जैसे 1 atmosphere में 1 kg per square centimeter, 1000, 10,000, 1 और 100 kPa. Most of the air between the cup and the surface escape out. जो stucker stick होता है surface पे, presence of atmosphere में वो पैक करता है. If you want to pull the sucker off the surface, जो आप force apply करोगे वो larger, जो भी आपको force apply करनी पड़ेगी वो larger होगी. ठीक है, and in fact it would be not possible for human being to pull the sucker off the surface if there is no air at all between the sucker and the surface. Now you can get an idea how large atmospheric pressure is. And the weight of air is column of the height in the atmosphere area is 10 centimeter to 10 centimeter in large. Reason is that we are not crushed under the weight, is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure, or to cancel the pressure from on side. ठीक है, जो pressure हम cancel कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, उसके क्या होता है, equal होता है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.